भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने नए ब्रिज मैत्री सेतु का पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उद्घाटन में बांग्लादेश के पीएम भी शामिल हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश दौरे के दौरान इस ब्रिज का शिलान्यास हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि जिस त्रिपुरा को हड़ताल कल्चर ने बरसों पीछे कर दिया था, आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रहा है। जहां कभी उद्योगों में ताले लगने की नौबत आ गई थी, वहां अब नए उद्योगों, नए निवेश के लिए जगह बन रही है। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जनसभा में बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो, मैं भी हिंदू हूं और घर से चंडी पाठ करके निकलती हूं। ममता ने कहा कि अगर नंदीग्राम की जनता मना करेगी तो मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगी। ममता ने मंच पर ही चंडी पाठ किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में जब आंदोलन हो रहा था तो मेरे घर काली पूजा चल रही थी। ममता ने कहा कि बीजेपी पुरानी सीपीएम को लेकर वापस आई है, हमें 1 अप्रैल को उन्हें अप्रैल फूल बनाना है। उन्होंने कहा कि मैं गांव की बेटी हूं, हर नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम को नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। कल रात दिल्ली में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब दूसरों को मौका देना चाहिए। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री तय करने कल देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। नए मुख्यमंत्री की रेस में धन सिंह रावत, अनिल बलूनी, सतपाल महाराज, अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल शामिल हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में शामिल आतंकी आरिश खान उर्फ जुनैद को दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस, टीएमसी, आप समेत तमाम उन नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत जिन नेताओं ने एनकाउंटर को फर्जी बताया था, क्या वो माफी मांगेंगे? दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत हर रोज एक कक्षा देशभक्ति की होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जितनी चिंता राहुल गांधी को अब मेरी है, उतनी उस वक्त की होती तो मैं कांग्रेस में था तो बात अलग होती। बता दें कि राहुल गांधी ने सिंधिया को बैक बेंचर कहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि असम में हमारी सरकार, मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं की छवि बहुत अच्छी है। हमारे अधिकांश प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम पहले से अधिक सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने मंगलवार को 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में इस साल बस्तर की संस्कृति को दिखाने के लिए स्थानीय मॉडल्स ने आदिवासी वेशभूषा में रैंप वॉक किया। महोत्सव में खेलकूद, कबड्डी और वॉलीबॉल का भी आयोजन किया जा रहा है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें से एक है, अब कृषि उपकरणों की खरीद पर सिर्फ 1% टैक्स लगेगा, जो कि अब तक 10% था। कृषि साख सहकारी संस्थाओं के जरिए किसानों को 0% ब्याज दर पर ही फसल ऋण मिलेगा। उसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 15 मार्च तक स्थगित की गई है। आज विधानसभा में कर्जमाफी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत ने सरकार से सवाल पूछा कि किसान कर्जमाफी की विस्तृत समीक्षा की जरूरत क्यों है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के सत्रावसान के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार था, पर सत्ता पक्ष मुद्दों पर चर्चा कराने से पीछे हट गया। दुर्ग जिले के पाटन इलाके के गांव बठेना में हुई 5 संदिग्ध मौतों को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक बार फिर 5 मौतों का मामला गूंजा और विपक्ष ने एक बार फिर स्थगन प्रस्ताव दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि देश के इतिहास में बठेना जैसी घटना नहीं हुई और जांच की दिशा को बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पार्षदों ने कोरबा नगर निगम मुख्यालय साकेत भवन का घेराव करने के साथ प्रदर्शन किया। 21 मांगों पर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए लोगों को हो रही असुविधा से अवगत कराया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
भाटापारा के गजानंद महाविद्यालय में ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें इस वर्ष की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग की गई। इसे जिला एनएसयूआई ने समर्थन दिया। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने प्रदर्शन का समर्थन नहीं करने का ज्ञापन सौंपा। इससे एनएसयूआई दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। वहीं छात्र भी गुमराह हो गए। ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय के पीजी छात्रों ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर धरना दिया। इस दौरान छात्रों ने अपने खून से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीजीआई एसए बोबडे को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश में बढ़ते गैस सिलेंडर्स के आसमान छू रहे दामों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा सिलेंडर ग्वालियर में दिया जा रहा है, जिसकी कीमत वर्तमान में 903 रुपए है। जबकि एमपी के अन्य जिलों की बात करें तो वहां इससे कम कीमत में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में लगे हैं, तो उनके ही विभागीय अधिकारी उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। दरअसल जनसुनवाई के दौरान दो अधिकारी खर्राटे ले रहे थे। मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। राजीव लोचन मंदिर के पास पुरातात्विक स्थल सीता बाड़ी स्थित है, जो इन दोनों प्रशासनिक लापरवाही के चलते शराबखोरी का अड्डा बना हुआ है। रोज शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है, जो शराबखोरी के बाद सामग्री वहीं फेंक कर चले जाते हैं, जिससे यहाँ चारों ओर गंदगी बस रही है। कोरोना काल में बिजली कंपनी सीएसपीडीसीएल को इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि बिजली कंपनी की सालाना सेल 2 करोड़ यूनिट तक घटी है। बिजली की खपत कम होने के साथ साथ करीब 212 करोड़ की रिकवरी भी कम हुई है। नुकसान का यह आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। मामले में बिजली विभाग के अधिकारी कोरोना काल और लॉकडाउन को इसकी वजह बता रहे हैं। दरअसल बीते साल मार्च से ही कोविड का संक्रमण शुरू हुआ था। कोरोना से लगातार लॉकडाउन से उद्योगों का परिचालन भी लंबे समय तक बंद रहा। ऐसे में बिजली कंपनी की सालाना सेल पर असर पड़ा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। इंदौर में परीक्षा के लिए करीब 120 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है। परीक्षा केंद्रों में इस बार भी सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं निजी स्कूलों पर भी जोर दिया जा रहा है। भूमाफियाओं के खिलाफ एमपी सरकार लगातार एक्शन में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कड़े निर्देश के बाद इंदौर में जिला प्रशासन और पुलिस ने करीब 18 भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी कड़ी में महालक्ष्मी नगर के 49 प्लॉटों को जोड़कर बनाए गए रंगून गार्डन की जमीन को भी प्रशासन ने सरेंडर करवा लिया है। महासमुंद जिले में रेत माफिया प्रशासन की नाक के नीचे रेत का अवैध उत्खनन और भंडारण कर रहे हैं। शासकीय रिकॉर्ड में 11 रेत घाटों और 5 जगहों पर अस्थायी रेत भंडारण की अनुमति दी गई है, लेकिन लाफिन कला, घुडारी आदि जगहों से रेत का अवैध उत्खनन कर बिरकोनी, धनसुली में रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव फतह करने की तैयारी में जुटी बीजेपी अब वैक्सीनेशन के जरिए लोगों के बीच जाएगी। इसके लिए पार्टी ने प्रदेश के सभी 1070 मंडलों में हेल्प डेस्क लगाने की तैयारी की है। कार्यकर्ताओं को ड्यूटी सौंपी गई है कि वो हर मंडल में वैक्सीनेशन को लेकर हेल्प डेस्क लगाएं। छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा मिले। पिछले एक महीने में सबसे अधिक मरीज सोमवार को ही मिले। 320 कोरोना मरीजों की पहचान की गई। कोरोना के रोजाना औसतन 250 मरीज मिल रहे थे। वहीं कोरोना से मौत को लेकर राहत है, केवल एक ही कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद अब अंबेडकर अस्पताल में सभी बीमारियों का इलाज होगा। कोरोना संक्रमण के कारण कई वार्ड दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट किए गए थे, लेकिन अब सभी वार्डों को अस्पताल परिसर में वापस लाया जाएगा। कोरोना बिस्तर की संख्या भी घटाई जाएगी। 500 की जगह अब 190 बिस्तरों पर कोरोना मरीज भर्ती होंगे। सरगुजा के धौरपुर अस्पताल से एक कोरोना पॉजिटिव आरोपी के फरार होने का मामला सामने आया है। फरार होने के बाद आरोपी अपने घर पहुंचा, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत धौरपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें रंजीत भी एक था। रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 में आज के इंडिया इंग्लैंड मैच पर सट्टा खिलवाने आए 6 बुकी को तेलीबंधन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंडिया के सबसे बड़े बुकी पार्थ कंसारा समेत 6 बुकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। सभी आरोपी आज के इंडिया इंग्लैंड मैच में सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किए गए।
ऑनलाइन सट्टे की कई आईडी और मैच के एडवांस टिकट भी बरामद किए गए हैं। सभी बुकी आरोपी 3-4 दिनों से दिल्लीबांधा इलाके के एक निजी होटल में रुके थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि ये बुकी विदेश में होने वाले हर मैच में जाकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलवाते थे। दंतेवाड़ा पुलिस ने 1 लाख की महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। महिला नक्सली हिडमे मडकाम जनताना सरकार कमेटी की अध्यक्ष है, जो साल 2016 से नक्सलियों के लिए काम कर रही थी। गिरफ्तार महिला नक्सली पर अरनपुर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत कई केस दर्ज हैं। भाटापारा के कड़ार के महाराष्ट्र बैंक में ग्रामीणों ने ताला जड़ाकर अधिकारियों को बंधक बना लिया। दरअसल बैंक संविलियन होकर वापस अपनी मुख्य शाखा बिलासपुर जा रही है, जिसके चलते कड़ार की बैंक शाखा को बंद किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। बता दें कि बैंक में 11,000 लोगों का खाता है। रायगढ़ की खरसिया पुलिस ने जयपुरा और बसनाजर धान खरीदी केंद्र के संचालक मंडल में शामिल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन सदस्यों पर लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपए की हेराफेरी करने का आरोप है। मामले में संचालक मंडल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 6 सदस्य फरार थे। दुर्ग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन समेत संचालक मंडल के सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस रजिस्टर किया है। बैंक के सीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर दुर्ग जिले की कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। प्रीतपाल बेलचंदन पर आरोप है कि साल 2014 से साल 2020 के दौरान बिना अनुमति के 234 केस में अनुदान दिया गया।